ये लव स्टोरी आरुष नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। आरुष अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? 8 PM आएगी, आरुष जवाब देता है। वो लड़की फिर वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती। आरुष काउंटर पर जाकर पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। आरुष उस लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि कोहरा ज़्यादा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? मुझे कोलकाता जाना है, लड़की बताती है। आरुष बोलता है कि मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में, और फिर दोनों ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। आरुष ने देखा कि वो लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही थी। आरुष 2 चाय लेकर आता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की थैंक यू कहती है और आरुष से चाय का कप पकड़ लेती है। फिर दोनों चाय पीने लगते हैं। मेरा नाम आरुष है, वैसे आपका क्या नाम है? आरुष उस लड़की से पूछता है। लड़की बताती है कि मेरा नाम अंजना है। अब रात के 11 बज गए थे, लेकिन ट्रेन अभी भी नहीं आई थी। आरुष ने अंजना से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजना सो जाती है। अब आरुष की आंखें अंजना को ही देख रही थी। अंजना के गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ और उसका मासूम चेहरा देखकर आरुष के दिल में कुछ होने लगता है। उसने खुद को संभाला और अंजना की तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। रात के तकरीबन 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। आरुष तुरंत जाकर अंजना को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजना आरुष से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? आरुष ने पूछा। तो अंजना ने बताया कि मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में अंजना ने आरुष से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? आरुष मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। अंजना ने फिर पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? आरुष ने कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मिली ही नहीं मुझे। अंजना ने फिर पूछा, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। बिल्कुल आपके जैसी, आरुष ने कहा। मेरी जैसी? पर मेरी जैसी ही क्यों? अंजना ने शर्माते हुए पूछा। आप बहुत प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम लड़की ही ढूंढते हैं। आप हमें अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि लड़की मिलने पर आपसे कांटेक्ट हो सके, अंजना ने नटखट अंदाज में कहा। आरुष ने तुरंत अपना फ़ोन नंबर अंजना को दे दिया। कुछ ही देर में अंजना की आंख लग जाती है, लेकिन आरुष को नींद नहीं आ रही होती। वो सिर्फ अंजना को ही देखता रहता है। वो उस पल को बस अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। वो सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजना से कोई मुलाकात होगी या। सुबह हो गई थी और ट्रेन कोलकाता पहुंचने वाली थी। अंजना आरुष से कहती है, मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर आरुष उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और अंजना मुस्कुराते हुए आरुष को अलविदा कहती है। आरुष ट्रेन की खिड़की से अंजना की तरफ देखता रहता है। अंजना भी आरुष को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी आरुष के लिए कुछ फीलिंग्स थी। आरुष को कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन आरुष अभी भी अंजना को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद आरुष के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है, उसका नाम अंजना है और ये उसका फ़ोन नंबर है। आरुष ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और अंजना ने कॉल रिसीव किया। अंजना हंसते हुए पूछती है, तो लड़की कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, आरुष कहता है। तो शादी करना चाहोगे? अंजना फिर से पूछती है। जी बिल्कुल करना चाहूँगा, आरुष बोला।
तो फिर आ जाइए मेरे घर बारात लेकर, अंजना ने शर्माते हुए कहा। अब तो मानो आरुष की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे उसके सपनों की रानी जो मिल गई थी। वो घर पहुंचने तक अंजना से ही बातें करता रहा और उसी के बारे में सोचता रहा। अंजना पूरी तरह से आरुष के दिलो दिमाग पर छा गई थी। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट पे ज़रूर बताएं। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग प्यार में हैं उन्हें इस वीडियो के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।